नमस्कार, मैं हूं आमिया और शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे नए इनिशिएटिव 69वीं बीपीएससी का जो लेक्चर सीरीज चल रहा है में। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि हम एग्जामिनेशन डेट जो है वो 30 सितंबर है 69वीं बीपीएससी का। और जो फॉर्म भरने का डेट है वो बढ़ाया गया है। पहली बार 5 तारीख को फॉर्म भरने का डेट खत्म हो गया था, फिर 7 तारीख से फॉर्म भरने के डेट को बढ़ा दिया गया है। और बीपीएससी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि इतना कम फॉर्म फिलअप हुआ है। लास्ट अपडेटेड जो इंफॉर्मेशन आई थी उस वक्त तक 1,75,000 फॉर्म गिरे हुए थे। 1,75,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं बीपीएससी में। और अभी कम से कम 2 बार तो एक फॉर्म भरने के डेट बढ़ने ही बढ़ने हैं, क्योंकि बीपीएससी जब तक अपनी पूरी कमाई कर न ले तब तक जो है ये फॉर्म का डेट बढ़ाता रहेगा। और अगर फॉर्म फिलअप करने का डेट बढ़ता रहा तो मे बी एग्जामिनेशन के डेट भी बढ़ सकते हैं। संभावना है, क्योंकि पिछले कुछ बीपीएससी के एग्जामिनेशंस के इतिहास को देखा जाए तो अप्रॉक्स 400 फॉर्म तो फिलअप होते ही होते हैं, चाहे कितनी भी सीट्स आती रहे। लेकिन 4 लाख फॉर्म 4 लाख फॉर्म तो भरने ही भरने हैं बच्चों द्वारा। इस बार सिर्फ 1,75,000, तो ये अनएक्सपेक्टेड था बीपीएससी के लिए। कारण कारण इसके बहुत सारे रहे हैं। कारण कि इसने पहले तो निगेटिव मार्किंग लाया, जिसके कारण से बच्चों में खौफ बन गया है। इसके पहले निगेटिव मार्किंग नहीं था। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था बीपीएससी का, निगेटिव मार्किंग लाना। इससे क्या हुआ कि जो वाकई में गंभीर स्टूडेंट है, जो जो वाकई में बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, उसी के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये आसान हो गया। और जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है, जो किसी तरह से रट्टा मार करके वन लाइनर याद करके जीएस पे कमांड, जीके पे कमांड तो कर लिया उन्होंने, प्रीलिम्स क्लियर कर लिया करते थे, लेकिन मेंस का प्रिपरेशन वो नहीं करते थे। उनको आंसर राइटिंग नहीं आती थी तो वो मेंस देने जाते नहीं थे। तो इस तरह से आधे बच्चों की सीट तो वहीं खा जाते थे, है ना। तो सीरियस स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी बात थी कि वो वहां पे क्या आ गया, वहां पर निगेटिव मार्किंग डाल दिया गया। दूसरा, मेंस में क्या बदलाव हुआ, एसे राइटिंग आ गया। एसे राइटिंग बहुत बच्चों के लिए टफ काम हो जाता है। हमारे बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे बिहार के एजुकेशन सिस्टम में एक सिंपल एप्लीकेशन लिखने नहीं आता। एक सिंपल एप्लीकेशन बोल दो सिंपल ग्रेजुएट बच्चे को कि एक एप्लीकेशन लिख के दिखाओ बच्चे, तो वो एप्लीकेशन तक नहीं लिख सकता। वैसे एजुकेशन सिस्टम में जिन बच्चों की एजुकेशन उस लायक नहीं है, उस लेवल में नहीं है, उनके लिए एसे राइटिंग, निबंध लेखन बहुत टफ काम होता है, दुष्कर कार्य होता है। हालांकि जो जो अच्छे स्कूल से जिनकी एजुकेशन हुई है, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उनके लिए ऐसे राइटिंग या कोई भी, क्योंकि जनरली ऐसे स्कूल्स में कंपटीशन होते रहते हैं, ऐसे की कंपटीशन, डिबेट की कंपटीशन होती रहती हैं। लेकिन आ जाइए बिहार के एजुकेशन सिस्टम में, जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ तक कि वहाँ की प्राइवेट स्कूल्स में भी जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के, जैसे मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी जैसे शहरों में जो स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिसको हम इंग्लिश मीडियम के नाम से जानते हैं, सीबीएसई करिकुलम को फॉलो करने वाले स्कूल्स हैं, वहाँ भी बच्चों से अगर एक एप्लीकेशन तक बोल दिया जाए लिखने को तो उनको नानी याद आ जाती है। क्योंकि मुझे वैसे स्कूल्स का एक्सपीरियंस है। शुरुआत के दौर में मेरी जो एजुकेशनल जो शिक्षा देने का जो एक मेरा प्रोफेशन स्टार्ट हुआ एज अ टीचर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो स्कूल्स में मैंने पढ़ाए हैं, बहुत सारे स्कूल्स में मैंने पढ़ाए हैं। तो उस स्कूल्स की एजुकेशन सिस्टम को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है कि टीचर्स इंग्लिश मीडियम के नाम पे कैसे वहाँ पे पढ़ाते हैं। एक क्लास नहीं चलती जहाँ पे फुल्ली इंग्लिश में जो है डायलॉग होता हो। टीचर जाते भी हैं तो मोनोलॉग करते हैं, और मोनोलॉग में भी वो सिर्फ इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ा देते हैं। फिर ऐसे एजुकेशन सिस्टम में आप समझ जाइए कि वहाँ पर कैसी क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को, है ना। तो बहुत कम फॉर्म फिलअप हो रहा है। धीरे धीरे सिलेबस, चूंकि बदलाव हो रहा है सिलेबस में, तो जो पुराने बच्चे हैं उनके अंदर एक डर सा बैठ गया है। जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे और पुराने वाले सिस्टम से प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए एक नए सिरे से प्रिपरेशन करना बहुत टफ काम हो गया है। हालांकि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए तो एकदम नया सिलेबस है, नया पैटर्न है, तो वो कैसे भी करके वो अपने आप को इसमें एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जिन्हें तैयारी करते हुए 4 साल 5 साल हो गए हैं और अचानक से सिलेबस में बदलाव हुआ है, तो उनके लिए टफ हो गया है थोड़ा सा। फॉर्म बहुत कम फिलअप हुआ है, तो फॉर्म फिलअप करने के डेट अभी बढ़ाए जाएंगे।
चलिए 69वीं बीपीएससी की रिवीजन क्लासेस हम लोग कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोगों ने इतिहास के लेक्चर्स देखे हैं और पॉलिटी के लेक्चर्स देख रहे हैं आप लोग, साथ ही साथ बिहार स्पेशल की लेक्चर्स भी चल रही हैं। करंट अफेयर्स और साइंस की मैराथन क्लासेस आएंगी बहुत जल्दी, मैराथन क्लासेस उसकी आपको देखने को मिलेंगी। एक ही क्लास में एक ही मैराथन सीरीज में आपको करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और इंडियन इंटरनेशनल इंडियन करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी उसमें जो है इंक्लूडेड होंगी। तो आपके लिए एक पूरा एक लंबा सा एक मैराथन सीरीज चलेगा, मैराथन क्लासेस चलेंगी। इसमें सारे के सारे जो है लेक्चर इंक्लूड करने की कोशिश की जाएगी, सारे के सारे करंट अफेयर्स इंक्लूड करने की कोशिश की जाएगी। चलिए, तो आज बारी है किस सब्जेक्ट की? आज बारी है हमारी बिहार स्पेशल की। और बिहार स्पेशल में हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमने देख लिया है। इसके साथ साथ राइज ऑफ मगध एम्पायर जो है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हमने देखा था कि कैसे 16 महाजनपदों में 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध आते आते मगध एक सबसे सर्वशक्तिशाली जनपद, महाजनपद के रूप में उभरता है और बाकी जनपदों के ऊपर उसका वर्चस्व स्थापित होता चला जाता है। चाहे वो हर्यक वंश के समय में बिंबिसार ने अंग पर कब्जा कर लिया, या अजातशत्रु के समय में कौशल और काशी पर कब्जा कर लिया गया, या काला अशोक शिशुनाग के समय में किस पर अवंती और वत्स और चेदी जैसे जनपदों पर अधिकार किया गया। यहाँ तक कि अजातशत्रु ने लिच्छवियों पर भी, वज्जी संघ पर भी अधिकार कर लिया। तो मगध का साम्राज्य बढ़ते बढ़ते गंधार तक साम्राज्य, यह साम्राज्य विस्तार कब तक चलेगा? बिंबिसार द्वारा अंग पर कब्जा करने की जो शुरुआत हुई वो अशोक के समय तक, जब तक अशोक रहेगा और अशोक ने कलिंग, वो लास्ट युद्ध आपको याद होगा, कलिंग युद्ध तक साम्राज्यवादी जो नीति है उसका विस्तार देते रहेंगे ये मगध के शासक। तो एक लंबा दौर है इनके साम्राज्यवादी विस्तार का, नीतियों का, और इस दौरान जो है मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य के रूप में विकसित होगा, जिसकी पहुंच, जिसका विस्तार गंधार तक होगा। और गंधार को आज के समय में कंधार कहते हैं, और यानी अफगानिस्तान तक मगध साम्राज्य का विस्तार हो जाएगा। तो इस क्रम में हमने मगध का विस्तार देखा है और अभी मौर्य जो है साम्राज्य का आना बाकी है, फिर मौर्योत्तर काल का आना बाकी है। अभी बारी है उन दो धर्मों के बारे में पढ़ने की जिन धर्मों का उद्भव, एवोल्यूशन होता है मगध के उत्कर्ष काल में। जिस समय मगध का उत्कर्ष काल चल रहा था, जिस समय बिंबिसार अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, बाद में चल के अजातशत्रु ने इस साम्राज्य का विस्तार किया, उस काल में दो नए धर्म शुरुआती दौर में एक संप्रदाय के रूप में इनका विकास हुआ और बाद में चल के ये जो है धर्म के रूप में परिवर्तित हो गए। तो शुरुआत में ये सेक्ट थे, एक संप्रदाय थे, और संप्रदाय के बाद ये धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये दो महान धर्म जिनकी धरती बिहार रही है, और आज के समय में ये बहुत सारे राष्ट्रों का एक राष्ट्रों में इसका फैलाव हो चुका है, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो। कई सारे राष्ट्रों में हमारे इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और बाद में पतन भी होगा। देखेंगे ये कौन से दो महान धर्म हैं। ये दो महान धर्म हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म बिहार की धरती से उद्भव हुआ, ये दो महान धर्म। इन दो महान धर्मों के उद्भव के पीछे के कारणों को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। क्वेश्चन की सहायता से ही चीज़ों को हम समझ रहे हैं, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, लेक्चर सीरीज नहीं है। तो लेक्चर सीरीज होता तो फिर वो लेक्चर की तरह चलता, यहाँ पे हम क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर का। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे बुद्धिज्म और बुद्ध के जीवन काल में जो घटनाएं घटी हैं और बुद्ध ने किन किन मार्गों को अपनाया है, कैसे इस धर्म का विकास किया, धर्म के रूप में विकास किया, इन सभी चीज़ों को हम क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे आग्रह है, यदि आप नए हैं, हमारे लेक्चर को नया देख रहे हैं, तो नए छात्र होने के कारण आपसे विनती है कि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी नई लेक्चर आए तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अतिरिक्त आप इसको लाइक करना मत भूलिए। लाइक करने में क्या कंजूसी करना, सिर्फ दबा तो देना है वो लाइक बटन। के अलावे आप साथ ही साथ
शेयर करना मत भूलिए। यदि आपको ये लेक्चर अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप अपने दोस्तों के बीच में, आप अपने मित्र मंडली में आप इसको जरूर शेयर कीजिए। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर टैग करना मत भूलिए, लेवल अप बीपीएससी को टैग करना मत भूलिए। इसके साथ शुरू करते हैं क्लास, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। आज शुरुआत में पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, अच्छा यहाँ पर, चलिए तो पहला प्रश्न क्या है, देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन 6th century BC इट वॉज अ सेंटर ऑफ रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह धार्मिक आंदोलन का केंद्र था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह धार्मिक आंदोलन का केंद्र था। कौन सा? मगध, वत्स, अंग, मथुरा। इन चारों में से धार्मिक आंदोलन का केंद्र कब कौन था? कौन से धार्मिक आंदोलन चले हैं 6ठे ईसा पूर्व में? कौन सा धार्मिक आंदोलन चल रहा था 6ठे ईसा पूर्व में? देखे जरा सा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, इन 6th century BC, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व 600 साल पहले, इट वाज अ सेंटर ऑफ रिलीजियस मूवमेंट, है ना। कौन सा सेंटर ऑफ रिलीजियस मूवमेंट था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में? यह धार्मिक आंदोलन का केंद्र था। मगध, वत्स, अंग या मथुरा, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से। ठीक है, तो 6ठा शताब्दी ईसा पूर्व, यह वह समय काल है जिस समय वैदिक काल का पतन हो रहा है। यह उत्तर वैदिक काल का अंत समय है। 6ठा शताब्दी ईसा पूर्व, आपको पता है कि वैदिक काल को दो हिस्सों में हम बांट के रखते हैं। हमने बांटा हुआ है वैदिक काल को दो हिस्सों में, दो पार्ट में। एक वैदिक काल को कहते हैं पूर्व वैदिक काल, और एक वैदिक काल को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि ऋग वेद का निर्माण हुआ था इस काल में, तो ऋग वैदिक काल भी इसको कहा जाता है। ऋग वैदिक काल का जो कालखंड है, जो टाइम पीरियड है, वो है 1500 BC से लेकर के 1000 BC। 500 सालों का इतिहास है ऋग वैदिक काल का। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 BC से लेकर के 600 BC। और यही वो कालखंड है, उत्तर वैदिक काल, जिस वक्त आर्यंस, जो आर्य जाति है, उनका विस्तार गंगा की घाटी में होती है, गांगे घाटी में होती है, अर्थात पूर्व की तरफ होती है। शुरुआत में इनकी बसावट, इनकी सेटलमेंट सप्त सिंधु प्रदेश में है। ये वो सप्त सिंधु प्रदेश है जहां पर हड़प्पा कल्चर का विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, और यहीं से हड़प्पा सभ्यता का विस्तार होता है। तो यह उसी क्षेत्र में जाके शुरुआत में बसते हैं, और बाद में उत्तर वैदिक काल में इनका जो है विस्तार गंगा की घाटी में होता है। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते वैदिक काल में कई सारी कुरीतियां आ गई थीं। उत्तर वैदिक काल वह काल है जिस समय रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिज्म आ जाती है, कई सारी बुराइयों का प्रवेश हो जाता है वैदिक काल में। यह वह काल है जिस समय ब्राह्मणवादी तत्व, ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है, वो उनका वर्चस्व स्थापित हो चुका है। इसके कारण से बाकी जातियों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हालांकि क्षत्रियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई, लेकिन वैश्य और शूद्रों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, समस्याएं आ गई हैं उनके। आपको पता है कि जाति व्यवस्था वैदिक काल से ही, पूर्व वैदिक काल से ही जाति व्यवस्था चली आ रही है। जाति व्यवस्था कह लें, वर्ण व्यवस्था कहना ज्यादा बेहतर होगा। वर्ण व्यवस्था ज्यादा कहना बेहतर होगा। यह वर्ण व्यवस्था जो है, वर्णा सिस्टम, तो वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल का ही देन है। ऋग वैदिक काल में, ऋग्वेद में पहली बार वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। ऋग वैदिक काल में पहली बार वर्ण व्यवस्था की बात की गई, ऋग्वेद में बात की गई है। और इसमें जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित ना होकर के कर्म आधारित है। कहा यह गया कि जो जैसा कर्म करेगा वह उसी वर्ण व्यवस्था में होगा, उसी वर्ण का होगा। यदि एक ब्राह्मण जाति में पैदा व्यक्ति का कर्म शूद्र जैसा है,
तो वो शूद्र में काउंट होगा, अर्थात कर्म जैसा होगा, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, ना कि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था। तो ये वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है। एक बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है अमीश त्रिपाठी का, पुस्तक नहीं नॉवेल है, उनकी 3 सीरीज, वो तीन पुस्तकों की एक पूरी सीरीज है वो, जिसमें पहली सीरीज है मेलुहा। तो मेलुहा में आप जब मेलुहा पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, उन्होंने एक काल्पनिक, एक माइथोलॉजिकल वो सीरीज है जो शिव के ऊपर है, रुद्र के ऊपर है, हमारे शिव भगवान के ऊपर है। तो उसमें सबसे पहले ये दिखाया, उन्होंने दिखाने की कोशिश किया कि कैसे जन्म आधारित व्यवस्था, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था ना होके उस समय कैसी व्यवस्था थी, वर्ण आधारित वर्ण व्यवस्था। जो जैसा करेगा कर्म वैसा ही जो है उसकी वर्ण होगी। ऐसी राज्य की परिकल्पना तो प्लेटो ने भी की है। एक आइडियल स्टेट जो है, एक आइडियल स्टेट की जो जब परिभाषा देते हैं तो उस वक्त जो है वो इसी को जो डिफाइन करते हैं प्लेटो, कि कैसा राज्य होना चाहिए और राज्य किसको चलाना चाहिए, ठीक है ना, और किसका क्या क्या कर्तव्य होगा। और उसमें उन्होंने जो व्यवस्था दी है वो कर्म आधारित है, ना कि जन्म आधारित है। ठीक है, तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये कर्म आधारित की बात की। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आते हैं, उत्तर वैदिक काल में ये जो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है उसमें कई सारी बुराइयों का प्रवेश हो जाता है और ये जन्म आधारित हो जाता है। अर्थात अब ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण होगा, अब क्षत्रिय का पुत्र ही क्षत्रिय होगा, वैश्य का पुत्र वैश्य में ही कहलाएगा, और शूद्र का पुत्र चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, उसके अंदर कितना भी ब्राह्मणत्व क्यों ना हो, उसके अंदर कितना भी क्षत्रिय बनने का गुण क्यों ना हो, वो होगा तो शूद्र ही कहलाएगा। ये जन्म आधारित व्यवस्था लाई गई, ये समाज और रूढ़िवादी हो गया, कंजर्वेटिव हो गया, संकीर्णवादी हो गया। और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो उस समय जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है उसने जो अपनी वर्चस्व कायम की, उसके कारण से ये जो है बदलाव देखने को मिलेगा। बड़ी समस्या आके खड़ी हो गई। एक सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं कहेंगे हम, हिंदू धर्म, क्योंकि उसमें हिंदू धर्म कोई था नहीं, हिंदू शब्द ही हमारा नहीं है, ये तो फिरंगियों द्वारा, विदेशियों द्वारा लाया गया है ना। सिंधु नदी से हिंदू आ गया, ये भी देखना है हमें बाद में। लेकिन अब यहां पे देखें कि जो सनातन धर्म है, जो वैदिक धर्म है हमारा, उस वैदिक धर्म में इतनी सारी बुराइयां आ गई। जो पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति समानता पर आधारित थी, अर्थात पुरुष और स्त्री दोनों समान थे, दोनों को बराबरी का दर्जा प्राप्त था, क्योंकि दोनों को अधिकार लेने का अधिकार था, निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त था। उस समय एक गणतांत्रिक, क्योंकि कबीला सिस्टम था। आर्यन क्या है, आर्यन का जो सोसाइटी है वो विलेज सिस्टम है, दे आर विलेजर्स। उनका जो पूरा का पूरा जो है सभ्यता है वो गांव आधारित है। हड़प्पा की तरह वो नगरीय सभ्यता नहीं है। तो यहाँ पे कबीला सिस्टम है, और इस कबीला के सिस्टम में की जो डिसीजन मेकिंग जो है वो एक तरह से कह सकते हैं सामूहिक रूप से लिया जाता था। तो यहाँ पे सभा और समिति नाम की 2 असेंबली हुआ करती थी, और इस सभा समिति नाम की जो 2 असेंबली हुआ करती थी, इसमें महिलाओं को भी उचित स्थान प्राप्त था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो जाएगी। महिलाएं सिर्फ एक वस्तु मात्र हो जाएंगी, एक उपभोग की वस्तु हो जाएंगी, परिवार चलाने का एक साधन बन जाएंगी, उनकी सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे और उनको घर में बंद कर दिया जाएगा कि आप सिर्फ घर में रहिए और परिवार चलाइए और बच्चे का पालन पोषण कीजिए और बच्चा पैदा कीजिए। तो हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे ग्रंथों में शक्ति का दर्जा दिया गया है, महिलाओं को शक्ति है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देखते हैं, धरातल पर चीजों को देखते हैं, तो उसके उलट चीजें देखने लगी। मूर्ति पूजा आ गया, जहां प्रकृति पूजा थी। उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक काल में जहां प्रकृति पूजा थी, जहां पे हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं, जहां पे हम अग्नि की पूजा कर रहे हैं, जहां पे हम अरुण की पूजा कर रहे हैं, जहां पे हम वरुण की पूजा कर रहे हैं, जहां पे हम
जल देवता, अग्नि देवता, इंद्र देवता। वहीं आप आ जाएंगे जब उत्तर वैदिक काल में, तो आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा की प्रचलन बन जाएगी। अब प्रमुख देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सोसाइटी में एक घुटन सी महसूस हो रही है बहुत लोगों को, यहाँ तक कि जो शासन कर रहा है व्यक्ति, जो शासक है, उसको भी इस ब्राह्मणिकल जो सोसाइटी है उससे प्रॉब्लम हो रही है। यही कारण है कि जब आप देखेंगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का इवोल्यूशन होगा, उसमें उस समय के वैश्यों का सबसे बड़ा रोल रहेगा। साथ ही साथ शासकों ने भी प्रश्रय दिया, संरक्षण दिया इन धर्मों को, क्योंकि उन्हें उन्हें साइडलाइन करना था, ब्राह्मणिकल सोसाइटी को साइडलाइन करना था। तो वो तंग आ चुके थे, उन्होंने प्रश्रय दिया, उन्होंने एक तरह से संरक्षण दिया बुद्धिज्म को, जैनिज्म को। खुद जैनिज्म को फॉलो करने वाले लोग बने, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग फॉलोअर्स बने, चाहे वो अजातशत्रु हो, चाहे वो बिंबिसार हो, चाहे वो उदयन हो, बाद में चल के बाकी जनपद की बात कर लूं मैं, प्रसेनजीत हो, वैशाली में वैशाली के जो वैशाली संघ के जो शासक हैं वो लोग हैं। सारे लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को आश्रय दिया, स्थान दिया। तो प्रश्न पूछा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह कौन सा जो है क्षेत्र धार्मिक आंदोलन का केंद्र था, क्योंकि 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में जब आप आते हैं तो उस वक्त मगध का उत्कर्ष हो रहा है, मगध बाकी जनपदों पर अपना आधिपत्य जमा रहा है, लेकिन यही मगध में जो है दो धर्मों का एक जो है महान उद्भव हुआ है। और ये दो धर्म कौन से हैं? बुद्धिज्म और जैनिज्म। हालांकि जो बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो वज्जी संघ के ही एक जो है शाक्य कुल के शासक के यहाँ हुआ है, या महावीर का भी जन्म हुआ है वो वैशाली वज्जी संघ में ही हुआ है। लेकिन इन वज्जियों पर बाद में क्या करेंगे आप? मगध अधिकार कर लेगा, इस वज्जी संघ पर मगध का अधिकार हो जाएगा, अजातशत्रु अधिकार कर लेगा, और तत्पश्चात जो है एक तरह से मगध ही जो है वो धार्मिक आंदोलन का केंद्र बनेगा। मगध के शासक ही इन धर्मों को संरक्षण देंगे, मगध के संरक्षण में ही इन धर्मों का विकास होगा, विस्तार होगा। तो ऑप्शन क्या है हमारा? मगध, वत्स, अंग या मथुरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मगध। मगध के शासन काल में, मगध के उत्कर्ष काल के समय ही इन धर्मों का भी उद्भव हो रहा है, इन धर्मों का भी विस्तार हो रहा है। कौन सा? बौद्ध और जैन। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास अ मेंशन ऑफ द कास्ट सिस्टम इज मेड? निम्नलिखित में से किस वेद में जाति व्यवस्था का उल्लेख है? अभी अभी मैंने इसकी चर्चा की भी है। क्या चर्चा की है? कि ऋग्वेद में पहली बार जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। और इसमें यह चर्चा किया गया है कि कैसे वर्ण की उद्भव हुई, कैसे वर्ण व्यवस्था आया। तो बताया गया कि जो ब्राह्मण है, इसमें श्लोक में लिखा हुआ है कि जिन ब्राह्मणों का जो जन्म है वो ब्रह्मा के मस्तिष्क से हुआ है, अपर जो ऊपरी भाग है वहां से हुआ है। इसीलिए मस्तिष्क ही सोचने का कार्य करता है, मस्तिष्क ही जो है वो थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करता है। यहाँ यहीं से सोचा जाता है ना जी, ये सोचता है तो हमारा बॉडी उसको रिएक्ट करता है। ब्राह्मणों को वो दर्जा दिया गया कि वो ब्रह्मा के मस्तिष्क से जन्म हुआ। क्षत्रियों को बताया गया कि क्षत्रिय जो है बाहुबल से जन्म लिए। ठीक है। वैश्य को बताया गया कि उनका जन्म कहां से हुआ? खाई से, जंघा से हुआ। और शूद्र का बताया गया कि वो चरण, पैर से, ब्रह्मा के पैर से, चरण से उनका वहां से जन्म होता है। तो सबसे निचला स्थान जो है, हालांकि प्रभु का चरण, हम चरण स्पर्श ही करते हैं ना, किसी भी बड़े बुजुर्ग का तो हम चरण ही स्पर्श करते हैं, वहीं से आशीर्वाद लेते हैं। तो चरण तो अपने आप में ही जो है एक बड़ा पवित्र जो है स्थान है प्रभु का।
तो प्रभु के चरणों से जन्म लेना शूद्र का, अगर ये माना जाए कि शूद्रों का जन्म प्रभु के ब्रह्मा जी के चरण से हुआ है, तो चरण तो अपने आप में पवित्र हैं, क्योंकि हम यदि आशीर्वाद लेने जाते हैं तो इसको नहीं छूते, हम आशीर्वाद लेने जाते हैं तो पैर छूते हैं, अर्थात वो पवित्र है तब तो पैर छू के हम उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। शूद्र तो अपने आप में पवित्र है, लेकिन यहां से जो उत्पत्ति हुई है जिनकी, उन्होंने क्या किया, यहां से चरण चरण से जिनकी उत्पत्ति हुई है उनको छांट दिया है ना, साइडलाइन कर दिया। चलो जी साइडलाइन हो जाओ, तुमको सारे अधिकारों से वंचित किया जाता है, कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम गांव के बाहरी क्षेत्र में रहोगे, तुम्हें प्रवेश की इजाजत नहीं है, प्रवेश करने इजाजत दी जाएगी तो प्रवेश करोगे, प्रवेश करने के भी कई सारे नियम हैं। तुम्हें गहने पहनने का हक नहीं है, तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने का हक नहीं है, तुम्हें वेद पढ़ने का हक नहीं है, तुम्हें पुराण पढ़ने का हक नहीं है। तुम्हारा पुत्र कितना भी काबिल हो जाए, तुम्हारा पुत्र कितना भी काबिल हो जाए, वो शुद्ध जो तुम्हारे लिए निम्न कार्य छोड़ के रखा गया है, साफ सफाई का या जो भी, वो सारे काम करने होंगे चाहे आप कितने भी काबिल क्यों ना। उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा हूं, पूर्व वैदिक काल की बात नहीं कर रहा हूं। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद ने ये नहीं बोला, ऋग्वेद ने ये नहीं बोला कि भाई साहब शूद्र का बच्चा शूद्र ही होगा, शूद्र का बच्चा शूद्र ही होगा, ब्राह्मण का बच्चा। उन्होंने बोला कि कर्म आधारित व्यवस्था लाता हूं मैं, कर्म जो जैसा करेगा ऐसा जो है वर्ण होगा। बात की बातें बदल गई, इसको इंटरप्रेट, अरे भाई साहब हम जब पुराण और रामायण और महाभारत और पुराण ग्रंथ उपनिषद पढ़ते हैं तो अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्या करते हैं। व्याख्या तो हम अपने यहां ये जहां तक थिंकिंग प्रोसेस है इसकी, वहीं तक हम समझते हैं ना चीजों को। हर इंसान हर चीज को अपने तरीके से व्याख्या कर सकता है जहां तक उसकी समझ है। तो वहां उस समय के भी लोगों ने ऋग्वेद में लिखी गई बातों को अपनी तरह से समझा और फिर जो है नया नियम लागू किया कि नहीं ब्राह्मण, अब हम कैसे, अब जो ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं कर रहा है, वो कर्तव्य कर रहा है शूद्र का, वो कर्तव्य कर रहा है वैश्य का, फिर भी वो ब्राह्मण का, वो उसका पिता सोच रहा है कि नहीं अपने पुत्र को हम ब्राह्मण ही बनाएंगे, ब्राह्मण में ही रहने देंगे, वो कैसे वर्ण व्यवस्था बदल जाए उसका, वो कैसे शूद्र हो जाए, वो कैसे, हम अपने पुत्र को जाते हुए नहीं दे सकते उस वर्ण में। बदलो नियम कानून बदल दूंगा मैं। हालांकि ये विवादास्पद है, मुझे पता है कई लोग जो है इस पर उंगली उठाएंगे, है ना। ऋग्वेद तो ये पुरुष वर्ण व्यवस्था की बात की गई, तो अब यहाँ पे जाति व्यवस्था अर्थात वर्ण व्यवस्था की बात कहाँ उल्लेखित है, ऋग्वेद में उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए सामवेद। हालांकि अथर्ववेद और यजुर्वेद में भी इन श्लोकों की चर्चा की गई है, लेकिन सबसे पहले कहां पे चर्चा की गई है, ऋग्वेद में की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, विच इज द रीजन ऑफ रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक आंदोलन का कारण कौन सा है। तो हमने बोला कि कई सारे ये कर्मकांड का आना, कुरीतियों का आना, सामाजिक बुराइयों का बढ़ जाना। अब जैसे सती व्यवस्था की बात की जाती है, सती व्यवस्था हमारे समाज की, हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक, और इसकी उत्पत्ति कहां हुई। लेक्चर सीरीज जब चलेगा तब ये उचित, मैं बार बार बोलता हूं कि रिवीजन क्लासेस में उचित प्लेटफॉर्म नहीं है कि उन सब चीजों को डिस्कस किया जाए, हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि और कॉन्सेप्ट को बताता चलूं। तो धार्मिक आंदोलन का केंद्र, धार्मिक आंदोलन जो हुए, धार्मिक आंदोलन अर्थात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्भव हुआ, बौद्ध धर्म या जैन धर्म का जो उद्भव हुआ, इन दोनों धर्मों का जो उद्भव हुआ, इन धर्मों के उद्भव होने के कारण, एवोल्यूशन के पीछे, विस्तार के पीछे कारण क्या था, क्योंकि हमारे सनातनी धर्म में, हमारे वैदिक धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आ गई थीं और कर्मकांड के कारण लोग परेशान हो गए थे। तो पहला तो है कि यज्ञ संबंधी अनुष्ठान, अब कोई भी कारण हो, इसमें क्या है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंच रहा है, क्योंकि बहुत, एक होता है सरल सिंपल धर्म को फॉलो करना, एक होता है धर्म के अंदर कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाना। ये कॉम्प्लिकेशंस दिखाता है हमारे धर्म का, कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस है, सरलता नहीं है, सरल नहीं है। तो जो समझ में आसानी से आ जाए इस धर्म की बातें, उसको मानना आसान है। हमारे धर्म में कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, प्रॉब्लम्स आ गई थी, एक यज्ञ संबंधी अनुष्ठान भी
एक ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्थापित हो गई थी। बाकी वर्ण व्यवस्था में बाकियों के तुलना में ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। इसमें थोड़ी बहुत अब क्षत्रियों को भी समस्या आने लगी थी। हालांकि वो जो है क्षत्रिय ब्राह्मणों से कम नहीं थे, लेकिन एक तरह से ब्राह्मणों के कारण जो है क्षत्रियों में भी वो भाव आने लगा था कि इनकी श्रेष्ठता इतनी क्यों है, वैश्य शूद्र को तो छांट के चलिए ही चलिए। और पशु बलि ये भी उन कारणों में से था, पशु बलि भी उन कारणों से में से था जिसके कारण धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं। ठीक है, तो अब ये तीनों ही कारण है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण, इस कारण से धर्म का कोई लेना देना नहीं था। हालांकि उस समय के जो राजा हैं, जो शासक है, वो किसी ना किसी खास धर्म को जरूर फॉलो करते थे और किसी ना किसी खास धर्म को जरूर प्रश्रय देते थे, को बढ़ाने का कार्य करते थे, है ना। और राजनीति का विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, टूट हो रही है। यहाँ पे टूट कहाँ हो रही है, राजनीति तो सेंट्रलाइज हो रहा है, पॉलिटिक्स सेंट्रलाइज हो रहा है, मगध सेंटर बनता जा रहा है, मगध का एक्सपेंशन हो रहा है, मगध का विस्तार हो रहा है और मगध समस्त क्षेत्रों को अपने में समाहित कर रहा है और एक बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण कर रहा है। तो सेंट्रलाइजेशन कहाँ, विकेंद्रीकरण कहाँ हो रहा है? ये तीन कारण है। तो हम उपरोक्त में से एक से अधिक पे जा सकते हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव। धार्मिक आंदोलन का कारण कौन सा था? तो ये सारे कारणों के कारण, इन सब कारणों के कारण बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्भव होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय बिगिनिंग ऑफ डैश सेंचुरी प्रैक्टिसेस लाइक अनटचेबिलिटी हैड टेकन इन अ हार्ड शेप। डैश सदी की शुरुआत तक अस्पृश्यता जैसी प्रथाओं ने कठोर रूप ले लिया था। मैंने पहले ही बताया कि उत्तर वैदिक काल का अंत समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्टार्ट हो गया। पतन काल मान लो, क्योंकि पतन कब होगा? जब आपके अंदर कई सारी बुराइयों का प्रवेश हो जाएगा। और हमारे वैदिक धर्म में, हमारे सनातनी धर्म में प्रवेश कर गया था, कई सारी बुराइयां प्रवेश कर गई थी। और ये सारी बुराइयों में से जाति व्यवस्था का कठोर होना सबसे ज्यादा जो है एक बहुत बड़ा कारण था धार्मिक आंदोलन का। जाति व्यवस्था में आप देखेंगे जब भी नया धर्म का उद्भव होगा, आपने अगर इस चीज को एनालाइज किया होगा, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, बाद में चल के सिख, या भारत में ईसाई धर्म का प्रवेश जो हुआ, या भारत में अरबियों का, या भारत में मुस्लिम धर्म का जो प्रसार हुआ। मुस्लिम धर्म के प्रसार में कुछ तो इसमें कुअर्जन भी है कि डरा धमका के भी जो है लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया। हालांकि बहुत लोगों ने स्वेच्छा से भी मुस्लिम धर्म अपना लिया। तो ये जो धर्म का उद्भव हुआ है, अलग अलग धर्मों का जो उद्भव हुआ है, इन धर्मों में किन लोगों ने प्रवेश किया, किन लोगों ने इन धर्मों को अपनाया, जब आप बारीकी से देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत में खास तौर पे ईसाई धर्म तो उधर से आया, पश्चिम से, यरूशलेम, और उसके बाद जो है पूरे विश्व में प्रचार प्रसार होता है, फिर भारत में भी इसका प्रसार हुआ, है ना। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म, सिख धर्म की बात करें अगर हम, आप देखेंगे कि इन धर्मों में किन लोगों ने प्रवेश किया, किन लोगों ने इस धर्म को अपनाया। जिन लोगों को, ये सारे लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, हिंदू इन द सेंस सनातनी धर्म से या फिर वैदिक धर्म कह लीजिए। इन धर्मों से संबंधित लोगों ने ही इन नए धर्मों को अपनाया और शासक वर्ग ने भी अपनाया। और जब आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो पता चलेगा शासक के अपने कारण थे अपनाने के, उनके अपने रीजन्स थे, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है लोगों का, पब्लिक का, वो इस धर्म में इसलिए गया क्योंकि उसके अपने धर्म में उसको सौतेले बेटे की जैसा व्यवहार किया जाता था। उसके साथ एक सौतेले बेटे की तरह व्यवहार किया गया। तो अगर मान लीजिए किसी परिवार में 4 भाई हैं और 4 भाइयों में से बड़े 2 भाइयों को बहुत सम्मान प्राप्त है और बाकी 2 भाइयों को के साथ दुर्व्यवहार, सौतेला व्यवहार करता है बाप या फादर जो मुखिया है घर का, तो वो दोनों बेटे क्या मन में रखेंगे कि ये परिवार तो मेरे लायक है ही नहीं, इस परिवार में कोई सम्मान है ही नहीं मेरा। जब ये परिवार ही मुझे नहीं मानता तो इस परिवार में रह के क्या होगा। तो जहां से उसको अपनापन दिखा, जहां से उसको लगा कि नहीं मुझे यहाँ पे उचित प्रतिष्ठा, क्योंकि इंसान तो प्रतिष्ठा के लिए ही मरता है, इज्जत के लिए ही मरता है, तो जहां पे उसको इज्जत और प्रतिष्ठा मिलेगी वहां पे वो जाएगा,
अपने परिवार में जब नहीं मिला तो दूसरे परिवार में अगर इज्जत और प्रतिष्ठा मिलती है तो वो वहां जाएगा। तो यहाँ पर सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म में उन लोगों ने प्रवेश किया जिन लोगों को अपने धर्म में उचित स्थान प्राप्त नहीं था। और ये कौन थे? वैश्य और शूद्र। जैन धर्म में देखिए, जैन धर्म में खाली वैश्य लोग, वैश्य भरे पड़े हैं, जैनी लोग। बौद्ध धर्म में भी जब आप बारीकी से देखेंगे तो बौद्ध धर्म में शूद्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। वो निचली जाति कही जाती है, दलित जाति कही जाती है। सिख धर्म में भी जो उस समय के हिंदू लोग थे, उन हिंदू में जो शूद्र थे, जो निचले स्थान पर थे, समाज में निचला स्थान दे दिया गया था, निचले स्थान पर थे नहीं, उनको दे दिया गया था कि आप निचले स्थान पे ही आपको रहना है। उन लोगों ने सिख धर्म में अपनाया क्योंकि उनको अपने ही धर्म में समानता का व्यवहार नहीं मिलता था। तो ये कब हुआ, किस सदी में हुआ? तो मैंने पहले बताया किस सदी में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6th सेंचुरी में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाति प्रथा जो है, अस्पृश्यता जो है, उसने कठोर रूप ले लिया था। चलिए, इतना कठोरतम रूप ले लिया था कि मुझे बताया गया था बचपन में, इस चीज को समझाया गया था कि तुम श्रेष्ठ हो, कि मैं भी ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखता हूं। तो मेरे बच्चे को क्या पता है? जन्म से बच्चे को कुछ पता होता है कि वो किस जाति से है, किस धर्म से है? उसके दिमाग में डाला जाता है कि बच्चे तुम इस जाति के हो, बच्चे तुम इस धर्म के हो, तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हारा ये अधिकार नहीं है। अब ब्राह्मण होने के कारण वो ब्राह्मण जो दम्भ है वो मेरे अंदर भी डाला गया कि तुम ब्राह्मण हो, तुम सबसे श्रेष्ठ हो, तुम्हारे सामने सब झुकेंगे, सब पूजा करेंगे, सब तुमको प्रणाम करेंगे। आज भी मैं गांव जाता हूँ, मुझे ये बहुत ऑकवर्ड लगता है जब मैं गांव के रोड पे निकलता हूँ और बगल में धोबियों का गांव है, रजक का गांव है, अब जो जिनको SC ST में काउंट किया था वो लोग, और जो वो कहते हैं प्रणाम देवता या प्रणाम करते हैं वो लोग, तो फिर वो ऑकवर्डनेस आता है क्योंकि मेरा मेरा लालन पालन पोषण उस परिवेश में हुआ नहीं। लेकिन मैं गांव जब जाता हूँ तो इस चीज को फील करता हूँ कि एक अतिरिक्त लेवल का रिस्पेक्ट जो है वो जनरेट किया गया है ब्राह्मणों के लिए। ठीक है, तो ब्राह्मणवादी जो सोच है वो बचपन से भरा गया अंदर में। अरे वो उसको उसको वो जो है फलाना जाति का है, उससे हट के रहो, हट जाओगे तो फिर जो है छुआ जाओगे, एकदम टच टच नहीं करना है उसको। अलग से घर पे अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति आ गया, तथाकथित निम्न जाति, क्योंकि मैं जातिवत्ता में विश्वास करता हूँ, तथाकथित निम्न जाति का अगर कोई व्यक्ति आ गया और उसको खाने के लिए मांग दिया गया तो उसका अलग है, उधर बैठ के खाओ वहां पे। और जब उठ के जाता तो फिर वो सारा जो ऐसी मैं एक जनरलाइज्ड टर्म में कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं कह रहा हूँ, एक परिवार के की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरलाइज्ड टर्म में कह रहा हूँ कि ये सोच है। और आज ये सोच है तो सोचिए उस समय क्या सोच रही होगी। जो है मक्का, जो मक्का आता है ना मेज, तो धूप में रखा गया था सूखने, और एक छोटी जाति का व्यक्ति क्रॉस कर गया, उसका परछाई पड़ गया उसके ऊपर। सोचिए कितना भयंकर रूप से दंडित किया गया होगा उसको, परछाई पड़ गई थी उसके ऊपर। थूक नहीं सकता रोड पे वो व्यक्ति, यहां पर घड़ा लटका कर रखना होता था, वहां पे थूक। जिस रास्ते से गुजर रहे हो रास्ता अछूत हो गया तो तुमको अपने कमर पर दो झाड़ू लगा के रखना होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे वो साफ होता जाए। कई सारी बातें हैं वो लेक्चर सीरीज में देखेंगे। सदी तो 6ठी शताब्दी। अगर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन डैश एज एनिमल सैक्रिफाइस वाज अ कॉमन इन अ बिग यज्ञ। डैश युग में बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि आम बात थी। पशु बलि आज भी पशुओं की एक नेपाल में एक जगह है गढ़ी माई, देवी का स्थान है, और भाई साहब वहां पर मेला लगता है एक, और उस मेले में भाई साहब देवी की पूजा हो रही है ना, इतने सारे पशुओं की बलि पड़ती है ना भाई, ट्रक पे लद लद के जाता है, इतनी सारी पशुओं की बलि पड़ती है। मुझे अंदाज है कि एक बार जो मेला वो लगता है, उस मेले में नहीं भी तो 25,000 से 30,000 भैंसे कट जाते हैं। भगवान ने कहा कि तुम मुझे जो है प्राणियों की हत्या करके मुझे खुश करो।
ये कब आया? पशु बलि एक हमारी सामाजिक बुराइयों में से एक था। कब आया? उत्तर वैदिक काल में। कब आया? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में, है ना, उत्तर वैदिक काल। ये सिंपल सी बात है, आंसर तो क्लियर हो गया कि उत्तर वैदिक काल में ही सारी बुराइयां हमारे समाज में घुसी हैं। उत्तर वैदिक काल में पशु बलि एक आम बात। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स हैड बिहार एज इट्स बर्थ प्लेस एट कर्मभूमि? निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की जन्मस्थली और कर्मभूमि बिहार है? और मैं बता दूं कि शुरुआत में एक संप्रदाय के रूप में इसका विकास हुआ और बाद में चल के इसने धर्म का रूप धारण कर लिया। तो ये कौन सा धर्म है? तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिख, हिंदुइज्म। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख और हिंदू धर्म, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से धर्म है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही तो बिहार में इनकी उत्पत्ति हुई है। इनकी जन्मस्थली कहाँ पे है? बिहार में ही तो है, क्योंकि इनके फाउंडर, इनके संस्थापक कहाँ पे इनका जन्म हुआ? बिहार में ही हुआ। जन्मस्थली कहाँ पे है? बिहार में, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ दी एबव। ओके, बढ़े आगे हम लोग। अगले प्रश्न की बारी है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखना जरूरी है। अगले क्वेश्चन की भावना को समझे और फिर आंसर करे उसका कि वो क्या आंसर मांग रहा है। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, हु इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? अरे भाई, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? कौन नहीं जानता? बच्चा बच्चा जानता आज के समय में, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ता है, कि बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध थे और गौतम बुद्ध इनको कहा जाता है। कौन सा हो जाएगा? गौतम बुद्ध देख लो कहां पे ऑप्शन है। ए ऑप्शन महात्मा ईशा है, महावीर जैन है, कनिष्क है, या गौतम बुद्ध। डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है वो क्या होंगे? बौद्ध धर्म के संस्थापक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन तो बौद्ध, अच्छा तो बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ, ये समझने की बात है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी में क्यों हुआ? जबकि वो कपिल वस्तु के शासक, कपिल वस्तु में शाक्य कुल, शाक्य कुल, शाक्य कुल के शासक सुधोधन के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम माया देवी या महामाया देवी, जो कोलिय कुल की थी। कहां थी? कोलिय कुल की थी। कोलिय कुल में था कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो मायके में होता है। तो इस कारण से ये कपिल वस्तु से अपने पिता के यहां जा रही थी और जाने के क्रम में ही लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हो गया और जन्म देने के 7 दिन के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मां की मृत्यु हो गई। 7 दिन के पश्चात इनकी मां की मृत्यु हो गई। ठीक है, ब्राह्मण गौतम बुद्ध को देखने के पश्चात भविष्यकर्ताओं ने, जो भविष्य बताते हैं, जो कुंडली बनाते हैं, जो आगे की फ्यूचर बताते हैं, फॉर्चून टेलर, उनमें एक थे कालल देव और दूसरा कौंडिन्य। इन कौंडिन्य ब्राह्मण, इन्होंने बताया कि यह बच्चा फ्यूचर में चल के या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा। चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। तो इनके फादर ने शुरुआत से ही कोशिश की कि इसका, अच्छा बचपन का क्या नाम रखा गया? बचपन का नाम इनका क्या रखा गया? 5वें दिन, जन्म के 5वें दिन इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। 5वें दिन इनका नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ रखा गया। और सिद्धार्थ में बचपन से ही चिंता करने का, चिंता मग्न, है ना, मेडिटेशन करने का एक जो है आदत बन चुका था। पिता इनके बड़े चिंतित थे कि बेटा मेरा सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ रहा है, हमेशा जो है मेडिटेशन करता रहता है, मग्न रहता है अपने आप में, सांसारिक मोह माया से इसको कोई मतलब ही नहीं है।
है ना। तो फिर इनकी शादी कर दी जाती है 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से। यशोधरा भी शाक्य कुल की ही थी। यशोधरा से शादी कर दी जाती है ताकि पुत्र मेरा थोड़ा सा सांसारिक मोह माया में पड़ेगा। तो शादी के 10 वर्ष के बाद इनका एक पुत्र होगा, उसका नाम रखा जाएगा राहुल। का नाम क्या रखा जाएगा? राहुल। हालांकि ये सारी चीजें भी इनको सांसारिक मोह माया में बांध के न रख सकी और 29 साल की उम्र में ये घर से चल जाते। ठीक है, 29 वर्ष की उम्र में ये घर से निकल जाते हैं। तो यहां पर मुझे बहुत सारे फैक्ट देखने को मिले आपको कि कौन कौन से वो लोग थे जो जुड़े हुए थे सबसे। अच्छा, तो इसमें तो ये और आ गया कि जब माया देवी की मृत्यु हो गई थी, इनका लालन पालन किसने, पोषण किसने किया? तो इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी या सौतेली माता भी कह सकते हैं, मौसी कहिए या सौतेली माता, इसलिए क्योंकि इनके मौसी की भी शादी सुदोधन से ही हुई थी, है ना। तो सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया है, प्रजापति गौतमी ने किया है। और यही गौतमी शब्द से गौतम बुद्ध का नाम वहां पे गौतम बुद्ध है। तो प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया है, इनकी सौतेली माता है, मौसी है ना, यही इनको बड़ा करती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे क्या है चलिए। तो यहां पे आंसर हो जाएगा क्या? गौतम बुद्ध। और फिर गौतम बुद्ध के बारे में और सारी फैक्ट्स हैं, ये आएगा। इस प्रश्न के लिए हम सारा भी पता चला कि क्वेश्चन नंबर 7 पे ही रह गए लेक्चर लेते लेते। जैसे जैसे फैक्ट्स आएगा उसके सामने हम आते जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध से कौन संबंध नहीं रखता है? सिद्धार्थ। तो मैंने पहले बताया गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? जब तक इन्होंने संन्यास नहीं धारण किया इनका नाम क्या रहेगा? सिद्धार्थ रहेगा। सुद्धोधन, सुद्धोधन कौन है? सिद्धार्थ के पिता हैं और शाक्य कुल के क्या हैं? ये शासक है ना, कपिल वस्तु के शासक। महामाया देवी इनकी मां है, महामाया देवी या माया देवी इनकी सिद्धार्थ की मां है। और यशोधरा, यशोधरा कौन है? यशोधरा इनकी पत्नी है। यशोधरा की कौन है? गौतम बुद्ध की पत्नी है। तो चारों ही तो संबंध रखती हैं गौतम बुद्ध से, चारों ही ऑप्शन संबंध रखते हैं गौतम बुद्ध से। एक तो गौतम बुद्ध का नाम हो गया, एक तो उनके फादर हो गए, एक मदर हो गई, एक पत्नी हो गई। अब पुत्र का नाम राहुल, पत्नी का मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, है ना। इनके कजिन का नाम देवदत्त। देवदत्त पता है, यही वो देवदत्त है जिनके बहकावे में आकर के अजात शत्रु ने बिंबिसार को कैद किया था। इसी देवदत्त के बहकावे में आकर के अजात शत्रु ने बिंबिसार को कैद कर लिया था और भयंकर यातना देकर के मार डाला था अपने बाप को, हरेक वंश के, है ना। तो देवदत्त, खैर, तो ये चारों ही इससे संबंध रखते हैं। और चारों ही चूंकि संबंध रखते हैं तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन दिया है तो चारों ऑप्शन केवल 1 और 2, केवल 4, केवल 3, केवल 5 ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि सभी जो है वो संबंध रखते हैं। तो जब सभी संबंध रखते हैं तो अच्छा, आनंद, आनंद की तो बात ही नहीं करी। आनंद कौन है? आनंद जो है वो गौतम बुद्ध के शिष्य हैं, गौतम बुद्ध के शिष्य हैं। और आनंद के कहने पे ही, आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने का आज्ञा दिया था। गौतम बुद्ध के कहने पर ही इनकी मां मौसी प्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में शामिल किया गया था। प्रजापति गौतमी प्रथम महिला थी जो बौद्ध संघ में शामिल। ठीक है, यह आनंद के कहने पे हुआ था। तो आनंद भी इनसे संबंध रखते हैं। तो चारों ही ऑप्शन है, पांचों ही ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक जो है हमारा आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा सही आंसर। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट? अच्छा, सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन, पहली बार उपदेश देना, इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। यह क्या है? प्रथम उपदेश। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? इन्होंने प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ में। एब्सोल्युटली करेक्ट है, पहला उपदेश जो है उन्होंने सारनाथ में दिया था।
सही नहीं खोज रहा है। तो सही नहीं देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। बोध गया में इनका निर्माण हुआ था। निर्माण कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति को, इनलाइटमेंट को। निर्माण किसको कहते हैं? ज्ञान की प्राप्ति को, ज्ञान की प्राप्ति को। पावापुरी में इनकी महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहते हैं मृत्यु हो जाना, डेथ हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति। कहते निर्वाण तो मिल जाएगा जन्म रहते, जिंदा रहते ही निर्वाण मिल जाएगा, लेकिन अगर यदि मोक्ष चाहिए, यदि महापरिनिर्वाण चाहिए तो मृत्यु के बाद ही मिलेगा। महापरिनिर्वाण कहते हैं मृत्यु को प्राप्त या मोक्ष को प्राप्त, या मोक्ष। तो ये भी सही है, पावापुरी में हुआ था इनकी मृत्यु। और वैशाली में महाभिनिष्क्रमण। अब ये भाई साहब क्या है? गृह त्याग को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? गृह त्याग को। तो गृह त्याग क्या वैशाली में हुआ था क्या? नहीं, गृह त्याग तो उन्होंने कपिल वस्तु में किया था ना। वैशाली में उनका घर थोड़ी था। घर कहां था उनका? कपिल वस्तु था। कपिल वस्तु वो रात के अंधेरे में 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़ करके अपनी सारथी और अपने घोड़े के साथ निकल के चले आते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, ऑप्शन है हमारा वैशाली महाभिनिष्क्रमण नहीं होगा। ये हमारा ऑप्शन गलत है, वैशाली में नहीं होता है, ये कपिल वस्तु में। ठीक है, गृह त्याग कहां करेंगे? कपिल वस्तु। चलिए, आपके सामने ये हाजिर था क्वेश्चन। अगले प्रश्न में, ये अच्छा प्रश्न है, बीपीएससी के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये जो है ना, इस तरह के क्वेश्चंस की आदत बना लीजिए आप लोग, इस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है। अब है यहाँ पे विच ऑफ दी फॉलोइंग इज मैच इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो मिलान कौन सा सही है ये चेक करना है। अगर एक मिलान है तो एक मिलान है, अगर एक से ज्यादा मिलान सही होगा तो उपरोक्त में से एक से अधिक पे चलेंगे। कंथक बुद्ध का घोड़ा था, हाँ सही है। जब सिद्धार्थ के नाम से वो थे और उनका एक घोड़ा था कंथक, इसी कंथक के घोड़े से वो निकले थे। कंथक घोड़े से, तो उनके घोड़े का क्या नाम है? कंथक। घोड़े का क्या नाम है? कंथक, ये सही है। प्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहली महिला, ये भी सही है। आनंद इनके शिष्य के कहने पर, समझाने बुझाने पर बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने शामिल होने की आज्ञा दे दी थी। हालांकि बुद्ध ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि जिस बौद्ध धर्म को 1000 साल चलना था, महिलाओं के शामिल होने पर यह मात्र 500 सालों में अंत हो जाएगा इसका। हालांकि अभी भी ये चल रहा है, बुद्ध धर्म अभी भी है, बौद्ध धर्म अभी भी बहुत फ्लरिश कर रहा है। बीच में ये जरूर जो है एक तरह से मध्यकाल का जो समय है, मध्यकाल में ये पूरी तरह से एक तरह से नेफ्थ में चला गया था, साइडलाइन कर दिया गया था। तो प्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहली महिला है, और प्रजापति गौतमी ही इनका पालन पोषण करने वाली जो है मौसी है इनकी। तो प्रजापति गौतमी शामिल होने वाली पहली महिला, इनकी पत्नी भी बाद में शामिल होंगी, यशोधरा। तो संघ में शामिल, ये भी ऑप्शन सही है। देवदत्त गौतम बुद्ध के चचेरे भाई, ये भी बौद्ध संघ में शामिल होंगे। देवदत्त ये भी गौतम बुद्ध के कजन है। और छंदक इनका सारथी है, इनका रथ चलाने वाला है सारथी। ये चारों ही स्टेटमेंट सही है। छंदक कंथक बुद्ध का घोड़ा है, प्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहली महिला है, देवदत्त गौतम बुद्ध के चचेरे भाई हैं, और छंदक सारथी था इनका। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा सही आंसर होगा। मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज चारों ही मिलान सही है हमारा। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, देखिए जरा। ओके, ऑन डैश पूर्णिमा गौतम बुद्धा's birth, death and enlightenment took place। डैश पूर्णिमा को गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो कौन सा पूर्णिमा? याद करिए, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं किस महीने में मनाते हैं? हिंदी महीने के किस मंथ में, है ना? कौन सा महीना हो जाएगा? वैशाख। वैशाख में बुद्ध पूर्णिमा था, वैशाख में। आषाढ़ में उन्होंने गृह त्याग किया था। आषाढ़ में क्या किया था उन्होंने? गृह त्याग किया। आषाढ़ में उन्होंने क्या किया था? गृह त्याग किया। ठीक है, तो डैश पूर्णिमा को गौतम बुद्ध की जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा को गौतम बुद्ध को जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा को ही इनकी मृत्यु हुई थी, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर? बोध गया, फल्गु नदी, निरंजना नदी के किनारे, बोधि वृक्ष के। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। अपने उपवास के 49वें दिन, अपने उपवास के 49वें दिन जब उन्होंने सुजाता नामक एक बालिका के हाथों खीर खाया, उस तत्पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति।
ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने सुजाता नामक बालिका के हाथों खीर खाया था। याद रखिएगा, किसके हाथों खाया था? सुजाता नामक बालिका के हाथों खाया था। तो गौतम बुद्ध को, तो ये वैशाख पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा हो गया ये। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? विच क्लैन डिड महात्मा बुद्ध बिलोंग टू? महात्मा बुद्ध किस कुल के थे? बार बार आ रहा है शाक्य, इसीलिए तो महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं या शाक्य बुद्ध भी कहते हैं, उनके कुल से ये जुड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा? शाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाक्य हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को और बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना गया है? शाक्य मुनि या शाक्य बुद्ध के नाम से भी जाना गया है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कुछ यूं, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट लिटरेचर गौतम बुद्ध सॉ 4 साइन इन अ सिंगल जर्नी। गौतम बुद्ध साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध ने एक ही यात्रा में 4 लक्षण देखे थे। ठीक है, क्या क्या लक्षण देखे? ठीक है, क्या क्या लक्षण देखे थे? वृद्ध व्यक्ति, तो वो बीमार व्यक्ति, शव यात्रा, और इन तीनों में ही उन्होंने दुख देखा। तो दुख है इस जीवन में, क्या है? दुख है, और दुख का कारण क्या है? इच्छा है। और लास्ट में देखा सन्यासी, एक प्रसन्न सन्यासी को। ये सन्यासी प्रसन्न है ना? ठीक है, तो 4 चीजों को उन्होंने देखा। तो बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग मत माना गया है। कुछ बौद्ध ग्रंथों में यह कहा गया है कि नहीं, उन्होंने अलग अलग दिन पर जाकर के इन्होंने ये अलग अलग चीजों को देखा है। किसी दिन वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर किसी दिन बीमार व्यक्ति को देखा, किसी दिन शव यात्रा को देखा, और किसी दिन सन्यासी को देखा। लेकिन एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें यह माना गया है कि नहीं, वो एक ही यात्रा पे गए थे और एक ही यात्रा अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। उस राज्य के भ्रमण करने के दौरान एक ही यात्रा में इन्होंने 4 चीजों को देख लिया। इसके बाद से इन्होंने ठान लिया कि मुझे अब संन्यास ग्रहण कर लेना है। और वो कौन सा बुक है? दीर्घ निकाय। कौन सी बुक है? दीर्घ निकाय। सुत पिटक नहीं है, जातक टेल्स नहीं है, और जातक कथाएं नहीं है, तो ये जो है बुक नहीं होगा। और क्या होगा? दीर्घ निकाय जो है वो बुक है जिसमें यह लिखा गया है कि बुद्ध जो है एक ही यात्रा में, जब वो राज्य की यात्रा कर रहे थे संन्यास के पहले, तो उन्होंने 4 चीजों को देखा, 4 चिन्हों को देखा। बीमार वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव यात्रा, और क्या? एक सन्यासी को। और सन्यासी, बाकी तीनों में उन्होंने दुख देखा, दुख का कारण देखा। दुख की कारण क्या थी? इच्छा थी, है ना? दुख का निदान देख उनको दिखा, सन्यासी हो जाना, ठीक है ना, ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। ठीक है, तो अगले प्रश्न में बढ़ता है। अगले प्रश्न में क्या कहते हैं? अगला प्रश्न क्या कहता है? वेयर डिड बुद्धा डिलीवर मैक्सिमम नंबर ऑफ हिज सर्मन्स इन हिज लाइफ? बुद्ध ने अपने जीवन की सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए हैं? हालांकि पहला उपदेश तो उन्होंने दिया सारनाथ, लेकिन उनके जीवन का सबसे अधिक समय यहीं पे बीता है। कहां पे? कौशल में, कौशल प्रदेश में बीता है। और कौशल प्रदेश के का राजधानी कहाँ था? श्रावस्ती। कहाँ था? श्रावस्ती। यहीं पर अंगुलीमाल भी इनका शिष्य बना। अंगुलीमाल की कहानी आपने पढ़ी होगी, लोगों को लूट करके उसको मार डालता था। उसकी पहचान के लिए उंगली क्या करता था? वो अपने माला में पिरो लेता था। तो अंगुलीमाल भी यहीं पर जो है उनका शिष्य बनेगा। श्रावस्ती में वो उन्होंने पहली सबसे अधिक जो है उपदेश दिया है। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सारनाथ में प्रथम उपदेश उन्होंने दिया है। वैशाली में, वैशाली जब वो जाते हैं तो वैशाली में जो है वहाँ की नगरवधु आम्रपाली वहाँ उनकी शिष्या बनती हैं, और नगरवधु आम्रपाली जो है उनकी शिष्या बनेंगी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? नगर, देखो आ गया वही क्वेश्चन। किस स्थान की नगरवधु गौतम बुद्ध की शिष्या बनी? नगरवधु किस स्थान की? नालंदा की, वैशाली की, सारनाथ की या श्रावस्ती की? नगरवधु उस समय हुआ करती थी सिर्फ वैशाली की। वैशाली की नगरवधु जो है गौतम बुद्ध की शिष्या बनती हैं, और उन्होंने एक महिला बौद्ध संघ की स्थापना की। क्या की? बुद्ध की आज्ञा से महिला बौद्ध संघ की स्थापना की है आम्रपाली ने। आम्रपाली ने महिला बौद्ध संघ की स्थापना की है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बीपीएससी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देख लो, ध्यान दे लो। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखो जी, टोटल ऐसे तो 6 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, लेकिन हम 4 बौद्ध संगीतियों को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं,
4 बौद्ध संगीति बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं। तो संगीति, संगीति कैसे लिखते हैं भाई? बौद्ध संगीति। चलो, 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। अब किसके, तो इसमें जब 4 बौद्ध संगीतियों को देखते हैं तो 4 चीजें आ सकती हैं इसमें कि पहला भाई किस वर्ष में अलग अलग जो संगीतियां हुई हैं, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये कब हुई है। ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि किसके शासन काल में हुई है, शासक कौन था। तीसरा चीज पूछ सकता है कि अलग अलग बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। और चौथा पूछेगा कि अलग अलग बौद्ध संगीतियों में क्या कार्य किए गए। तो ये चारों ही आपको ध्यान रखने हैं कि किस वर्ष हुआ है, कौन से शासक के रहते हुआ है, कौन अध्यक्ष था उसका और क्या कार्य हुए। ठीक है। तो आइए, यहां जो पूछ रहा है वो शासक से संबंधित पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति में शासक कौन था। अजातशत्रु था। एब्सोल्युटली करेक्ट। 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति होगी अजातशत्रु के रहते, और इसका प्रथम जो अध्यक्ष रहा है वो महाकश्यप था। कौन था? महाकश्यप था। महाकश्यप था। क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीति होने के पीछे तर्क ये है कि जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनके कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने यह बोलते हुए सुना गया, कुछ बौद्ध भिक्षुओं को, कि चलो आज से हम आजाद हो गए। तो ये प्रश्न उठ के खड़ा हो गया कि क्या बौद्ध धर्म की अंत हो नजदीक आ गई है। तो बौद्ध धर्म की फिलॉसफी को, बौद्ध धर्म की शिक्षा को जो है एक जगह समाहित करने के लिए और एक जगह उन बहुत सारे जो है विवाद थे, बहुत सारे जो है डिबेट्स के मुद्दे थे डिबेट्स करने के लिए, उन सब पे विचार विमर्श करने के लिए ये बौद्ध संगीति बुलाई गई थी ताकि बौद्ध धर्म की रक्षा की जा सके। तो यहाँ पर जो है महाकश्यप के रहते, और यहाँ पे क्या हुआ, 2 पुस्तक, 2 पिटक, त्रिपिटक है ना, 3 पुस्तक मेन है जिनको यहाँ से बुद्ध से संबंध बौद्ध धर्म की शिक्षा ली जाती है। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना होगी। सुत्त पिटक तथा विनय पिटक की रचना। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में, एब्सोल्युटली करेक्ट, 383 बीसी में, एब्सोल्युटली करेक्ट है, 383 बीसी में। और इसके अच्छा, स्थान कहाँ था, कौन से स्थान पे, स्थान तो पूछे नहीं, स्थान कहाँ था ये भी पूछता है। चलो, 5वां चीज भी हो गया, स्थान, स्थान भी पूछता है। तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई है वो राजगृह में हुई है। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई है? राजगृह में हुई है। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक करेगा वैशाली में। कहाँ पे करेगा? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति होगी। और इसके जो अध्यक्ष है वो है साबकामी या सर्वकामी भी कहते हैं हम लोग। सर्वकामी जो है इसके अध्यक्ष थे। और इसमें बौद्ध धर्म में 2 बंटवारा हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। एक हो जाएगा स्थाविर और एक हो जाएगा महासंघिक। स्थाविर और महासंघिक में ये डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग मतों को मानने वाले लोग अलग अलग चीजों को मानेंगे। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी में, 383 बीसी में कालाशोक के समय में। स्थान कहाँ है? वैशाली। अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी। और काम क्या हुआ कि यहाँ पर जो है सुत्त पिटक की जो कुछ प्रमुख बातें थी वो बड़ी विवादास्पद हो गई थी। कुछ 10-12 बिंदुएं ऐसी थी जिस पर विवाद खड़ा हो गया था, और उन विवाद को सुलझाने के लिए जो है ये द्वितीय बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। और इसी क्रम में जो है बौद्ध धर्म में बंटवारा हो गया और एक स्थाविर और एक महासंघिक का निर्माण हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में 250 बीसी में, 250 बीसी में आपको कहीं कहीं 249 बीसी मिलेगा और कहीं कहीं 251 बीसी भी मिलेगा। 250 बीसी तो एक डेट जो है थोड़ा सा इसका विवादास्पद है। सॉरी, इसके 2 अध्यक्ष हैं वो है मोगली पुत्र 30। इसके अध्यक्ष हैं मोगली पुत्र 30। और ये जो होता है पाटलिपुत्रा में होता है। कहाँ पे होता है? पाटलिपुत्र में इसको किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन है? मोगली पुत्र 30 है। और इसमें तीसरा पिटक, त्रिपिटक का 2 पुस्तक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, यहाँ पे निर्माण होगा अभिधम पिटक का। कहाँ क्या निर्माण होगा? अभिधम पिटक का निर्माण, रचना किया जाएगा। ठीक है। और फिर चौथा जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में 72 एडी में, 72 एडी में चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में 72 एडी में। और इसके जो ये कहाँ पे होगा? ये होगा कश्मीर में। कहाँ पे होगा? कश्मीर में, जिसको कुंडल वन भी कहा जाता है। कुंडल वन में होगा। और इसके जो अध्यक्ष है वो वसुमित्र है। कौन होंगे? वसुमित्र होंगे। और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष होंगे।
अश्वघोष को ये जबरदस्ती अपने यहाँ लेके जाता है, एक तरह से अपहरण करके। तो इसके अध्यक्ष कौन है? अश्वघोष है। और इसमें जो कार्य हुआ वो कि ये सबसे प्रमुख कार्य हुआ कि फिर से बौद्ध धर्म में दो बंटवारा हो गया, महायान और हीनयान में। महायान और हीनयान, दोनों के बीच का अंतर क्या है कि महायान जहां बुद्ध को भगवान का दर्जा देती है, वही हीनयान बुद्ध को मनुष्य का दर्जा देते हैं। महायान जहां बुद्ध की मूर्ति बना करके पूजा करना शुरू कर देते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। हीनयान बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं, उनके स्क्रिप्चर में विश्वास रखते हैं। तो एक तरह से जो है यहाँ पे दो खंड में बट जाएगा ये। तो ये जो है आपका आंसर, तो ये चारों ही सही है हमारा, चारों ही मिलान सही नहीं है क्या? तो सही नहीं है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, तो कोई नहीं होगा उपरोक्त में से, कोई नहीं होगा उपरोक्त में से, सारे ही मिलान सही है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 की बारी है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 19 नंबर 19 नंबर प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया। अच्छा ठीक है, अभी अभी बात हुई है, अभी अभी मैंने सब डिस्कस कर लिया ना। तो यहाँ पे कार्य की चर्चा की गई है कि किस बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए हैं, तो कार्य की चर्चा करें हम लोग फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल डिवीजन ऑफ हीनयान एंड महायान, प्रथम बौद्ध परिषद में हीनयान और महायान का विभाजन, ये तो गलत हो गया। यहाँ तो सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना होगी, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना होगी, तो ये तो गलत हो गया, है ना, ये गलत हो गया। द्वितीय बौद्ध संगीति स्थाविर और महासंघिकों का विभाजन, ये सही है। स्थाविर और महासंघिक में डिवीजन हो जाता है बौद्ध धर्म का। और तृतीय बौद्ध संगीति अभिधम पिटक का संकलन, ये भी सही है, ये भी सही है, अभिधम पिटक का संकलन होता है अशोक के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगीति सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन, ये हमारा पहले का है। और यहाँ जो लिखा हुआ है हीनयान और महायान का विभाजन, वो चौथे का है। अदला बदली हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हीनयान और महायान में विभाजन, महायान में विभाजन। तो यहां पर दो मिलान सही है और दो मिलान गलत है। तो यदि यहां पे प्रश्न ये पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट, तब आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दो बी और सी सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव। और ये भी पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट, तो दो मैच गलत है, तब भी आंसर क्या होता है, उपरोक्त में से एक, दो से एक से अधिक, है ना। तो क्योंकि दो यहाँ पे ए और डी गलत है, तो यहां भी वही आंसर होता, टेंस अलग अलग था, है ना। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। देखो फिर से करेक्टली आ गया, मिलिंदपना नागसेना द्वारा लिखा गया है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्या है, एक तरह से प्रश्नोत्तरी है, प्रश्नोत्तरी है। क्या है, बौद्ध भिक्षु नागसेन और एक तरफ बैक्टेरियन ग्रीक या यूनान का शासक, ग्रीक रूलर मेनांडर। तो मेनांडर, जब मेनांडर के दरबार में नागसेन जाते हैं, तो नागसेन से मेनांडर कई सारे प्रश्न पूछता है और उन प्रश्नों के जवाब नागसेन देते हैं। तो और इन सारे प्रश्नोत्तरी, प्रश्न पूछा जाता है और फिर उसकी उत्तर आती है, प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर आती है, सब संकलित कहाँ किया गया है, मिलिंदपना। ठीक है, प्रश्नोत्तरी है नागसेन और मेनांडर के बीच का। निदान कथा बुद्धघोष, निदान कथा बुद्धघोष एब्सोल्युटली करेक्ट। निदान कथा बुद्धघोष, ये पाली भाषा में लिख, जान जाइए, ये पाली भाषा में बुद्ध की जीवनी है, बुद्ध की क्या है, बायोग्राफी है, बुद्ध की जीवनी है। बुद्ध चरित अश्वघोष, ये भी सही है, इसको महाकाव्य की महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। विभाषा सूत्र वसुमित्र, सही है, विभाषा सूत्र वसुमित्र। और एक और पुस्तक लिखा गया है वसुमित्र द्वारा, ललित विस्तार। क्या लिखा गया है, ललित विस्तार। ललित विस्तार भी इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये चारों ही सही हैं, ये चारों ही सही हैं। कौन सा सुमेलित है, चारों ही सुमेलित है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक में जाने में कोई लाज शर्म तो है नहीं, मोर देन वन ऑफ द अबव मेरा यहाँ पे
लक्ष्य था कि पुस्तक और उसके राइटर के बारे में आपको बता दी जाए और फिर बता दिया जाए कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये आप तैयार रखेंगे प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ की पुस्तकें और उनके राइटर का नाम। ठीक है, अब इस तरह से पूछी जा सकती हैं। पहले क्या पूछता था वन लाइनर में कि भाई बताओ इस पुस्तक का लेखक कौन है, अब इस तरह से पूछ देगा कि कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है ना। तो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया चीज, थोड़ी सी ट्रिकी हो जाने से क्या हो जाता है, हंसते हैं लोग ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या है। पहला है सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षाओं और धार्मिक प्रवचनों का संकलन है। सुत्त पिटक इज द कंपाइलेशन ऑफ बुद्धास टीचिंग एंड रिलीजियस डिस्कोर्स। अब किस पुस्तक में क्या लिखी गई है उसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए ना। तो सुत्त पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षा और उनकी धार्मिक प्रवचन को लिखा गया है, जानना चाहिए। सुत्त पिटक में क्या है, उनकी बुद्ध की शिक्षा और धार्मिक प्रवचन, ये स्टेटमेंट सही है हमारा। सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध की शिक्षा सुत्त पिटक में और धार्मिक प्रवचन। उसके बाद दिघनिकाय, दिघनिकाय में बुद्ध के प्रवचन और महापरिनिर्वाण सूत्र तथा अष्टांगिक मार्ग, उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं, जो है उन्होंने बुद्ध धर्म में 8 मार्गों की बात की गई है। इन 8 मार्गों का प्रयोग करके, इन 8 मार्गों पर चल करके हम निर्वाण पा सकते हैं, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है हमें। तो निर्वाण पाने के लिए जो अष्टांगिक मार्ग की विवरण है वो कहाँ पे दी गई है, वो दिघनिकाय में दी गई है। अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है, महानिर्वाण की बात की गई है और बुद्ध के प्रवचन की। तो मेन यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग है। विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम शामिल है कि बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए, बौद्ध धर्म को फॉलो करने के लिए कौन कौन से नियम फॉलो करने होंगे, है ना। तो नियमों की बात की गई है। तो सुत्त पिटक में धार्मिक प्रवचन और बुद्ध की शिक्षा की बात की गई है। दिघनिकाय में अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है, महान निर्वाण की बात की गई है। और विनय पिटक में क्या किया गया है, बुद्ध के नियम की बात की गई है। और अभिधम पिटक में क्या है, अभिधम पिटक में फिलॉसफी की बात की गई है। बुद्ध धर्म की क्या की गई है, दार्शनिक व्याख्या की गई है, फिलॉसफी की बात की गई, फिलॉसफिकल बातें हैं अभिधम पिटक में। ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया बुद्ध की शिक्षा, सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षा, धार्मिक प्रवचन। दिघनिकाय में क्या हो गया, अष्टांगिक मार्ग या महानिर्वाण की बातें की गई हैं। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम की बात की गई है। और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के फिलॉसफी की बात की गई है, दार्शनिक व्याख्या की गई है। ठीक है, चलिए ये चारों ही सही था। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22, इन विच बुक डू वी फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ पंचशील प्रिंसिपल ऑफ बुद्धा। बुद्ध ने भी पंचशील सिद्धांत दिए हैं और यह हमारे उपनिषदों में इसकी बात की गई है। कौन से उपनिषद में पंचशील सिद्धांत की बात की गई है बुद्ध के, तो ये छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद या जाबालोप उपनिषद। तो ये आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में ही पंचशील सिद्धांत की बात की गई है। यही वो पंचशील सिद्धांत है जिसको अपनाया गया था हिंदुस्तान और चाइना के बीच में, और इस पंचशील सिद्धांत के कारण जो है भारत कमजोर दिखा और 1962 के युद्ध में भारत की हार हुई। और आज के वक्त में कई सारे क्षेत्रों पर चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है। भारत का एकमात्र हार है जो आज भी टीसता है हमें। गौतम बुद्ध, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, वेंट आफ्टर द लिविंग द होम टू। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध घर छोड़ने के बाद सबसे पहले कहाँ गए, सबसे पहले वो वैशाली के अलार कलार के आश्रम में गए, जो सांख्य दर्शन के बड़े विद्वान थे, सांख्य दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। और उन्होंने इनको पहले शिक्षा दी, लेकिन वहां से वो बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो सके, बहुत ज्यादा उनको संतुष्टि नहीं मिली, तो वहां से फिर वो निकल गए। तो सबसे पहले वो कहाँ गए, उरुवेला क्या है, उरुवेला को कहा जाता है बोध गया। बोध गया में ही इन्होंने तपस्या की और यहाँ पे इनको बोध गया उरुवेला को क्या कहा जाता है, बोध गया में इन्होंने तपस्या की है। और लुम्बिनी में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ है। सारनाथ में क्या है, इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया है। तो वैशाली के अलार कलार आश्रम में सबसे पहले जाते हैं। चलिए, तो प्रश्न पूछता है कि उरुवेला में कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण कहाँ मिले, तो कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण कहाँ मिले थे इनको, उरुवेला में मिले थे। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द अष्टांगिक मार्ग। अच्छा, इसमें देखना है कि अष्टांगिक मार्ग में कौन आता है कौन नहीं आता है। 8 मार्ग दिए हैं बुद्ध ने, उन 8 मार्गों में कौन कौन सा मार्ग है, हम लोग इसमें से देखें जरा सा कौन सा मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम या सम्यक स्मृति, ये चारों जो हैं क्या है अष्टांगिक मार्ग में। 8 मार्ग जो बताए गए उसमें है
निर्वाण प्राप्त करने के लिए? एब्सोल्युटली, सम्यक दृष्टि, हमारा जो है देखने का नजरिया वो सही होना चाहिए। राइट व्यू, राइट जो है आजीविका का साधन सही होना चाहिए। राइट व्यायाम, हमारा कर्तव्य एक्शन, हमारा राइट एक्शन होना चाहिए। और सम्यक स्मृति, ये चारों ही जो है अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आते हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। चारों ही आपके 8 अष्टांगिक मार्गों में से 4 अष्टांगिक मार्ग, 8 में से 4 तो यही हो गया। 8 में से 4 तो आपको याद रख कर लेना है। ये 8 मार्गों में सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति शामिल है। चारों ही शामिल है। उपरोक्त में से एक से अधिक हो गया। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है, देखे जरा सा। अगला प्रश्न 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द अष्टांगिक मार्ग। अच्छा, इसमें कौन सा नहीं है ना? इसमें कौन सा नहीं है? उसमें पूछा था कौन सा है, तो चारों ही निकल गए। अब इसमें देखिए क्या चारों ही नहीं है या चारों में से कोई ऐसा है जो नहीं आता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि या सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत मतलब सही कर्म होना चाहिए ना, तो सम्यक समाधि या सम्यक स्मृति। ये सम्यक ज्ञान नहीं है। चलो जी, सम्यक ज्ञान जो है वो नहीं आता है अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत। बाकी ये 3 आते हैं, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और सम्यक कर्मांत जो है वो जो है हमारे अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत है। सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, हमारा ए नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द 10 शील ऑफ बुद्धिज्म। 10 शील बताए हैं। इस 10 शील की बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर ये 10 शील होने चाहिए, ये गुण होने चाहिए। जैसे सत्य, अहिंसा, व्यभिचार में लिप्त नहीं होना या ब्रह्मचर्य। क्या इनमें से कोई ऐसा है जो शामिल नहीं है? ये चारों ही शामिल है। 10 शील में ये 4 शील हैं, सत्य, अहिंसा, व्यभिचार में शामिल नहीं होना और ब्रह्मचर्य। ये चारों ही बौद्ध धर्म के शीलों में से 10 शील में से आते हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चारों ही शील उन 10 शील में शामिल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 10 शील ऑफ बुद्धिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के 10 शील में शामिल नहीं है? अब इसमें देखें, अस्त्य है, अपरिग्रह है, संन्यास नहीं है, ब्रह्मचर्य है। तो सी नंबर हमारा शामिल नहीं है। संन्यास हमारा 10 शील में शामिल नहीं है। सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, या विचार में शामिल नहीं होना, है ना। अपरिग्रह जो है बहुत ज्यादा नॉन पोजीशन, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं ना कि संपत्ति इकट्ठा करने का चाह ना होना, संपत्ति को पीछे ना भागना, जो है ना, मांस मदिरा ना खाना, ये सारे शील में काउंट किए जाते हैं 10 शील में से, है ना। तो अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य है, संन्यास नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर देयर इज अ रेफरेंस ऑफ गौतम बुद्धाज स्टेप ब्रदर बिकमिंग अ बुद्धिस्ट। निम्नलिखित में से किस साहित्य में गौतम बुद्धा के सौतेले भाई के बौद्ध बनने का उल्लेख किया गया है कि गौतम बुद्धा के जो सौतेले भाई हैं, मतलब प्रजापति गौतमी के पुत्र, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये ललित विस्तार, विभाष सूत्र, ये दोनों ही पुस्तक के लेखक जो है कौन है? वसुमित्र। याद रखिएगा, इन दोनों ही पुस्तक के लेखक कौन है? वसुमित्र। सुंदरानंद या अकुतोमय। तो इस पुस्तक का नाम है सुंदरानंद। सुंदरानंद में यह चर्चा किया गया है कि गौतम बुद्ध के जो सौतेले भाई हैं वो बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था। तो अगले प्रश्न में बढ़ चलने की बारी है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर बुद्धा हैज बीन कॉल्ड अमिताभ विज अ पर्सन हु सीट इन द हेवन। अमिताभ का मतलब क्या होता है? अमिताभ का मतलब होता है स्वर्ग में विराजमान व्यक्ति। अमिताभ का मतलब क्या होता है? स्वर्ग में विराजमान व्यक्ति। तो किस साहित्य में बुद्ध को अमिताभ कहा गया है? किस साहित्य में बुद्ध को अमिताभ कहा गया है? यह पुस्तक है मिलिंदपनो, अधम्मकोश, अभिधम पिटक या संदर्भ पुंडरिका। तो बुक का नाम हो जाएगा संदर्भ पुंडरिका। संदर्भ पुंडरिका में बुद्ध को अमिताभ की संज्ञा दी गई है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने की बारी है और आज का यह अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है, क्या है अंतिम प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन सा शामिल नहीं है? तो त्रिपिटक में कौन सा है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इसके अलावा और कोई नहीं शामिल होगा। तो देखिए जरा सा, विनय पिटक होगा। आनंद पिटक का ये कौन सी पिटक है भाई?
विनय पिटक है, अभिधम पिटक है, सुध पिटक है। आनंद पिटक नहीं होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आनंद पिटक हो जाएगा। ये भाग नहीं है। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त किया जाता है। आशा है कि बुद्ध से संबंधित प्रश्नों में आपको बातें समझ में आई होंगी। आप बुद्ध की जो सेक्शन है ना, वो प्राचीन भारत के बुक से या बिहार स्पेशल के बुक से एक बार रिवीजन कर लीजिए। साथ ही साथ जो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लेक्चर्स में आई हैं, जो रिवीजन क्लासेस में आई हैं, उसको जरूर रिवीजन कीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ जो है, ये आपको लेक्चर पसंद आई है तो इसको शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, और साथ ही साथ नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन दबा दीजिए। इसी के साथ लेता हूं मैं आज के लिए विदा। मिलता हूं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर वीडियो।